2018 में भी ऐसा ही था जी, हम असम्बली में भी थे और हमने कहा कि गलत है। मुस्लिम लीग भी असम्बली में थी और कहती थी कि गलत है। पीपल्स पार्टी भी असम्बली में थी और कहते थे कि धांधली हुई है। सरपाव खान भी असम्बली में थे कोई यहाँ सूबाई में, लेकिन उन्होंने कहा कि गलत हुआ है जी। तो तमाम पार्टियों का एक ही मौक़िफ़ था। आज क्यों मौक़िफ़ तब्दील हो गया है, यही तो हमारा सवाल है जी। तकरीबन यही मैंडेट सबको मिला है, तो उस वक्त क्यों धांधली थी और आज क्यों वो धांधली नहीं है। तो हमने अपना तसल्सल बरकरार रखा हुआ है। साहब ये कहा जा रहा है कि जो सियासतदान है उस पर तनकीद आजकल ज़्यादा हो रही है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की जानिब देख के फैसले करते हैं, कि वो कहते हैं कि बस मुझे कुछ दे देगा। तो क्या आइंदा के लिए JUI या दीगर पार्टियाँ उसकी तरफ नहीं? बिल्कुल आपकी बात सही है तो एहतजाज करते हैं। जी जी, बिल्कुल सही है आपकी बात। इसी से हम निकलना चाहते हैं और मैं सब दोस्तों से यही कहूँगा कि ये जो अथॉरिटी का मामला एस्टेब्लिशमेंट ने अपने हाथ में रखा हुआ है कि असम्बलियाँ में भी उनकी मर्ज़ी के मुताबिक होंगी, बंदे भी उनकी मर्ज़ी के मुताबिक होंगे। यहाँ तक कि सियासी पार्टियों को कहा जाता है कि अब ये उम्मीदवार नहीं, दूसरा उम्मीदवार खड़ा करो, इसकी जगह फलाना खड़ा करो। तो ये जो मुदाखलत है मुल्क की सिस्टम में, पार्लियामेंट में जो अथॉरिटी है, जो अवाम की नुमाइंदा है, तो ये एस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदा नहीं होना चाहिए, अवाम की नुमाइंदा होना चाहिए, जो आज बदकिस्मती से एक बार फिर नहीं। इसके समझा तजर्बा आपके जमात के साथ हुआ है कि आपको कहा गया है कि इस उम्मीदवार को खड़ा कर दे और इसको ना कर दे? ये न पूछो, काम ख़राब है बहुत ज़्यादा। थोड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा है। बाएं बाजू की तरफ भी देखें, आपका सारा रुख दाएं बाजू की तरफ है। मैं वैसे भी थोड़ा सा बाएं बाजू वाला हूँ। दो किस्म की राय है। एक राय तो ये है कि शायद आप इस मरतबा, हालांकि आप एक बड़े सुलझे हुए मंजे हुए सियासतदान के तौर पर आपकी, मैं भी सुलझा हुआ मंजा हुआ हूँ। नहीं, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस दफ़ा ये एक तासुर है कि शायद आप अपने कार्ड जो हैं वो अच्छे तरीके से नहीं खेल सके। तो आप मरकज़ में भी हमें नज़र नहीं आ रहे सेटअप में, और बलूचिस्तान जहाँ डेफिनेटली आपको होना चाहिए था, आपकी पार्टी की हुकूमत बननी चाहिए थी, और वहाँ भी सिस्टम से बाहर हो गए। एक तो ये। दूसरा ये कि जिनके साथ आपकी दुश्मनी थी उनके साथ आपकी यारी है, और बाकी पूरे पाकिस्तान को बशमूल एस्टेब्लिशमेंट आप दुश्मन बना के बैठ गए हैं। तो ये कैसी ये कोई सवाल नहीं है मेरे नज़दीक। सिस्टम से बाहर हो गए, जैसे हम मुल्क से बाहर हो गए, मुल्क के अंदर हैं। और मैं इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में ये बताऊंगा कि जो सिस्टम के अंदर है वो रोएंगे, और जो सिस्टम से बाहर हैं वो जम कर बात करेंगे और जुर्रत से बात करेंगे इंशाअल्लाह। और आपने उससे कुछ दिन पहले कहा था कि बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, हमने सारी ज़िंदगी इलेक्शन लड़े हैं। मेरी ये दाढ़ी इलेक्शनों में सफ़ेद हुई है। सन 1965 का इलेक्शन मुझे याद है, जब BD सिस्टम का इलेक्शन था, और फिर सन 70 का इलेक्शन में तो मैंने खुद कैंपेन चलाई है अपने वाले साहब की। तो आज तक इलेक्शन हम लड़ रहे हैं। इलेक्शन कैंपेन में ही पब्लिक को पता चल जाता है कि इस हलके में किन किन का आपस में मुकाबला है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। यानी इसमें फ़ौरन लोगों को पता चल जाता है। और यहाँ पर नताइज जो है ऐसे लोगों के हक़ में आए हैं जो इलेक्शन में नज़र ही नहीं आ रहे थे, घरों में सोए हुए, इलेक्शन से दस्तबरदार शुदा लोग, वो कामयाब हो गए। आप खुद ज़रा अंदाज़ा लगाएं ये क्या इलेक्शन थे जी। तो इस तरीके से नहीं होगा इंशाअल्लाह। ये जो आप समझते हैं कि ये तो इन हो गए और हम बाहर रह गए हैं, ये इन होकर भी रोएंगे। मुल्क नहीं चलेगा इनसे, ये सिस्टम चलने वाला नहीं है, ये कोलैप्स कर जाएगा। अब ये जो निज़ाम है मुल्क के अंदर का, ये तो तमाम हो जाए, लेकिन मुझे ख़तरा है कि मुल्क कोलैप्स न कर जाए। तो हमने तो हमेशा इस मुल्क की बका और सलामती और उसके इस्तेहकाम की जंग लड़ी है, और उसका सिला जिस तरह फिर एस्टेब्लिशमेंट ने हमें दिया है, इस तमाम धांधली की ज़िम्मेदार वही क़ुव्वत है। अगर PTI जीती है तो फिर हुकूमत दे उनको ना, और अगर वाकई वो समझते कि हमने धांधली नहीं की तो फिर 9 मई का जो बयानिया है वो तो दफन हो गया ना। फिर तस्लीम करें ना कि कौम ने बागियों को वोट दिया जी,
اور ہم ایک باغی کو جو ہے صوبے کا وزیراعلیٰ بنا رہے ہیں. تسلیم کریں پھر اس بات کو جی, پھر شرمانا کس چیز سے ہے جی. مولانا صاحب انتخابات 2024 میں دوبارہ دیکھ رہے ہیں آپ 5 سال بعد ہی ہوں گے. اگر تو ان کی مداخلت ہے اور ان کے بغیر نہیں ہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا الیکشن کا. ہو بھی تو کوئی فائدہ نہیں, نہ ہو تو بھی کوئی فائدہ نہیں. مولانا صاحب آپ کی جماعت کا جو اجلاس ہوا ہے کے پی کا اور صاحب کا باٹا کا, اس میں فیصلے کیا ہوئے ہیں اور کسی میدان وغیرہ کا انتخاب کیا ہے کہ کہاں پہ جائیں گے؟ دیکھیے اس میں ایک تو ہم نے مرکزی مجلس عاملہ کے فیصلے پر اپنی صوبائی جماعتوں کو اعتماد میں لینا تھا اور ان کو ذرا ان اسباب و وجوہات سے آگاہ کرنا تھا کہ جس پر ہم نے اس فیصلے پہ آنے پہ مجبور ہوئے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہمیں اختیار نہیں تھا دستوری لحاظ سے اپنی پارٹی کی دستور کے حوالے سے کہ ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ ہم پارلیمانی سیاست کریں بھی یا نہ. اگر پارلیمان یہ ہو تو پھر اس پارلیمان کی سیاست کرنا کیا فائدہ ہے. تو اس حوالے سے جنرل کونسل کے پاس اختیار ہے. تو چاروں صوبوں کا ذرا ان کو اعتماد میں لینے کے بعد پھر جو جنرل کونسل مرکزی ہے ہماری, اس کا اجلاس ہوگا اور اس میں اس موضوع پہ بات ہوگی. تو پھر جنرل کونسل سب سے با اختیار ادارہ ہے, وہ جو فیصلہ کرے گا. کل حلفداری کی تقریب ہو رہی ہے خیبر پختونخوا جی یہاں پر جو لوگ ہیں جے وائی وہ کیا حلف دیں گے؟ ہاں, وہ تو ہم نے کہا کہ جب تک ہم پارلیمانی نظام سے لا تعلقی کا اعلان نہیں کرتے تب تک ہمارا پارلیمانی کردار جاری رہے گا. مولانا صاحب ابھی صدارتی الیکشن بھی آ رہے ہیں جس میں آصف علی زرداری بھی امیدوار ہے, تو کیا ان کی حمایت ہو سکتی ہے یا دوسری پارٹی کے امیدوار کی حمایت؟ اصولی فیصلہ ہمارا یہی ہے کہ ہم اس میں کسی قسم کے ووٹ میں حصہ دار نہ ہونے چاہیے. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ سسٹم چلنے والا نہیں ہے, یہ لوگ نہیں چلا سکتے, تو حل کیا ہے آپ کا؟ غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے, اہل دانش نے بڑے سوچ کے الجھائی ہے.